आज हम लोग भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य पर चर्चा करें। भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ अंत हुआ, किन किन राज्यों में था, क्या यह सिर्फ हिंदी प्रदेश की खासियत थी या अन्य प्रदेशों में भी भक्ति आंदोलन उसी वक्त चल रहा था जिस वक्त हिंदी प्रदेशों में चल रहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन को जब आश्चर्य हुआ था कि इतना बड़ा आंदोलन कैसे और क्यों हुआ, तो वह जो आश्चर्य था उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। भक्ति आंदोलन का जो अखिल भारतीय स्वरूप है उसको जानने पहचानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये भारत की तस्वीर है और भारत के दक्षिण आइए सबसे नीचे, और दक्षिण में तमिलनाडु है, सागर से घिरा हुआ है, नीचे सागर ही है। और तमिलनाडु का जो इलाका है हिंदी प्रदेश से काफी दूर है। तमिल भाषा यहाँ बोली जाती है और पहली बार 5वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक जो आलवार कवि हुए उनसे भक्ति आंदोलन प्रारंभ होता है। आलवार कवियों में बहुत दबे कुचले लोग थे, निम्न जातियों के लोग थे, वो भक्त थे और आलवार कवियों ने तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। कवियों की वाणी को नाथ मुनि ने 9वीं शताब्दी में संग्रहित किया 4 जिल्दों में, और पुस्तक का नाम रखा तमिल प्रबंधम। एक एक जिल्द में हजार पद थे। कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन का यह आदि ग्रंथ है और इस परंपरा में रामानुज हुए 12वीं शताब्दी में, जो वैष्णव परंपरा से भी ग्रहण किया और आलवार कवियों से भी ग्रहण किया, क्योंकि आलवार कवि जो थे वो काफी पूज्य हो गए थे। तो 12वीं सदी में सगुण ईश्वर को केंद्र में रखकर रामानुज ने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। और रामानुज जो थे वह तमिल प्रबंधम को बहुत प्यार करते थे, उनकी बातों को मानते थे। तो वैष्णव परंपरा में निम्न जातियों का सम्मान पहली बार हुआ और यह काम रामानुज कर रहे थे। उन्होंने आलवार से भक्ति ली और वेद से कर्म और ज्ञान लिया और फिर अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तमिलनाडु में एक दूसरी परंपरा थी, नायनार परंपरा थी, नायनारों की परंपरा थी। वो शैव थे, शिव के भक्त थे। तो इस तरह से देखें कि भारत का वह इलाका जो काफी नीचे है, वहां से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। तमिलनाडु के ये लाल वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, छोटा सा हिस्सा है। केरल बहुत शिक्षित प्रदेश है, पढ़ा लिखा इलाका है और शंकराचार्य केरल में हुए थे। आप जानते हैं कि शंकराचार्य से एक बड़ी परंपरा शुरू हुई थी और वहां पर शास्त्रा पूजक संप्रदाय का विकास हुआ। उसके ऊपर कर्नाटक है और कर्नाटक में पुरंदरदास हुए और वे कर्नाटक संगीत के पितामह भी थे। 1484 से लेकर 1554 तक रहे। आप देख रहे हैं ये जो काल है
वह काल भक्ति काल का है और उसके करीब आंध्र प्रदेश है, वहां द्वैताद्वैत की स्थापना हुई है। निम्न वर्गाचार्य 13वीं शताब्दी में हुए। तो समय देखें, कालखंड देखें तो 12वीं सदी से ये बात जो निकली तमिलनाडु से, तो ये पहुंच गई उत्तर में, और उत्तर में थे रामानंद, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। और आगे हम लोग देखेंगे कि यह जो आंदोलन है वह कैसे पूरे भारत में फैल जाता है। तमिलनाडु की चर्चा हो गई, केरल की चर्चा हो गई, कर्नाटक, आंध्र की चर्चा हो गई। उसके ऊपर देखें तो महाराष्ट्र है, भक्ति काल का एक गढ़ ही है भक्ति आंदोलन का। वहां ज्ञानदेव हुए 13वीं शताब्दी में, और अभंगों की रचना हुई वहां। पंढरपुर के विडोबा के भक्त थे, सगुण भी थे, निर्गुण भी थे। और महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय की स्थापना हुई। ये लोग जातिवाद नहीं मानते थे, छुआछूत नहीं मानते थे, मनुष्य की क्षमता में विश्वास करते थे। तो महाराष्ट्र में विकास हुआ इसका। वहां एक ज्ञानेश्वर संत हुए 1271 से 1296 तक। उन्होंने ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। एक नाथ हुए, तुकाराम हुए, रामदास हुए, धरकरी संप्रदाय भी वहां हुआ। और ये जो संप्रदाय था भगवान राम के भक्त लोग थे। संत एक नाथ 1533 से 1599 ईस्वी में हुए, और संत ज्ञानेश्वर के जो धार्मिक कार्य थे उसको उन्होंने बढ़ाया, तो एक उत्कर्ष पर ले गए, पीक पर ले गए। उसके ऊपर देखे तो गुजरात है, स्वामी मध्वाचार्य गुजरात में हुए, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के थे। नरसिंह मेहता भी गुजरात में हुए। आप जानते हैं महात्मा गांधी का जो प्रिय पद है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वह उसकी रचना नरसिंह मेहता ने ही की थी। उसके ऊपर राजस्थान है, मीराबाई, धन्ना भगत। मीराबाई का जन्म 1504 से 1504 में हुआ और 1558 में उनकी मृत्यु हुई। धन्ना भगत हुए, वैष्णव भक्त थे, जन्म उनका 1415 ईस्वी में हुआ। आदि ग्रंथ जो था उसमें इनके भजन मौजूद हैं। उसके ऊपर पंजाब है, गुरु नानक यहाँ हुए, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, मानव मात्र की एकता में विश्वास करते थे। यहाँ पर अर्जुन देव भी हुए, अंगद हुए, रामदास हुए, शेख फरीद हुए। तो आप देख रहे हैं कि भारत का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर भक्ति आंदोलन नहीं हुआ है। अब हिंदी प्रदेश पे आ जाए, जिसको हम लोग मध्य देश भी कहते हैं। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बंगाल का इलाका है, उड़ीसा का इलाका है। तो आप देखिएगा कि उड़ीसा में देखें, उड़ीसा से पहले बंगाल देख लें। वहां चैतन्य महाप्रभु हुए 1485 से लेकर 1533 तक। वे वैष्णव भक्ति में विश्वास रखते थे, गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी, भजन गायकी की नई शैली का इजाद किया, मुसलमानों को भी शिष्य बनाया, हिंदू मुस्लिम एकता में भरोसा करते थे। यानी उनके सामने, धर्म के सामने मानव ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, जाति नहीं, संप्रदाय नहीं। और बंगाल में इसी तरह से बाउल, सत्यपीर, कर्ता भाजा संप्रदाय आदि का विकास हुआ। चैतन्य महाप्रभु ही उड़ीसा गए, वहां पर वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार किया। पंचसखा संप्रदाय का वहां जन्म हुआ और इस संप्रदाय ने वहां का यात्रा और धनु यात्रा का विकास किया। उड़ीसा और बंगाल के ऊपर जाएं तो असम है। असम में श्री शंकर देव हुए 1449 से 1568 ईस्वी तक। महापुरुषीय संप्रदाय का विकास किया। विष्णु या कृष्ण भक्ति के प्रति भक्ति थी, मूर्ति पूजा एवं कर्म कांड के विरोधी थे। यानी मानव श्रेष्ठ है,
इसमें भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। उसके बाद आइए हम लोगों का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, मध्य देश का इलाका, जिसमें स्वामी रामानंद हुए। आप जानते हैं स्वामी रामानंद पर प्रभाव पड़ा रामानुज का, और 1299 ईस्वी में हुआ। ये दक्षिण और उत्तर के सेतु थे। भक्ति के मामले में भक्ति तो उपजी दक्षिण में, लेकिन सेतु का काम किया रामानंद और भक्ति को लाए मध्य देश में। वहां गोसाई विठलदास हुए, रसकान को भी शिष्य बनाया, कबीरदास हुए जो निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे, जात पात मानते नहीं थे, धार्मिक पाखंड और मूर्ति पूजा आदि का विरोध भी किया। रैदास हुए, दादू हुए, जैसी हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, रसखान जो कृष्ण भक्त थे, हरिदास हुए। तो एक लंबी परंपरा आप देख रहे हैं कि मध्य देश में भक्ति की परंपरा को आप महसूस कर सकते हैं, जा सकते हैं। इस तरह से आप देखें तो भारत का कोई इलाका नहीं है ऐसा जहां पर कि भक्ति आंदोलन नहीं हुआ। तो यह कहना कि मुस्लिम आक्रमण की वजह से, उनके अत्याचार की वजह से ही भक्ति प्रारंभ हुआ, यह सही नहीं था। क्योंकि उत्तर में तो मुस्लिम आक्रमण था, देश के अन्य इलाकों में नहीं था। लेकिन उसी वक्त, जिस वक्त कि मध्य देश में भक्ति का विकास हो रहा था, पूरे देश में उसका विकास हुआ। और इसका जो अंतर प्रादेशिक, अब चैतन्य देव बंगाल में हुए तो उड़ीसा गए, भक्ति तमिलनाडु में शुरू हुई तो मध्य देश में वही भक्ति प्रारंभ हुई। तो पूरे भक्ति काल का जो उद्देश्य है, आप देखिएगा कि प्राथमिक उद्देश्य है कि मानव को मानव माना, न हिंदू न मुसलमान, न यह जाति न वह जाति, उसको मानव माना सभी धर्मों ने। ईश्वर का उद्घोष किया और समाज के सभी वर्गों और जातियों और स्त्रियों और मुसलमानों और सिखों और सनातनियों की भागीदारी रही इस आंदोलन में। सामाजिक सुधार के काम हुए, जातिवाद, धार्मिक पाखंड, मूर्ति पूजा आदि का विरोध हुआ, जनभाषा के प्रचार प्रसार हुआ, जनभाषा में सभी लोगों ने अपनी बात कही। राजनीतिक हमले जो हो रहे थे उसमें आदमी की रक्षा के लिए, आदमी के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसकी चेतना को कायम रखने के लिए भक्ति आंदोलन ने पूरे भारत में एक मजबूत आधार दिया। तो हम कह सकते हैं कि यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन पूरी तरह से अखिल भारतीय स्वरूप लिए हुए था और एक दूसरे प्रदेशों में उन आंदोलनकारियों की, धार्मिक आंदोलनकारियों का संबंध बना हुआ था और एक अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट कायम हो रहा था, कायम हुआ। और आज भी जो एक सांस्कृतिक एकता दिखाई पड़ती है पूरे भारत में, उसकी वजह यह भक्ति आंदोलन है। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था जिसका असर आज तक कायम है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका स्वरूप को समझकर, अंतर प्रादेशिक स्वरूप को समझकर भक्ति आंदोलन के बारे में अपनी राय, बेहतर राय कायम कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। आप सब लोग हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। हम सबों को बहुत अच्छा लग रहा है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आगे भी भरोसा कायम रखेंगे और अपनी टिप्पणी, अपनी सुझाव से हम लोगों को रास्ता दिखाएंगे। इस उम्मीद के साथ आज का यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।